आरसीबी की जीत के जश्न में बड़ा हादसा हो गया। यहां स्टेडियम के बाहर टीम के साथ जश्न मनाने पहुंची भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि सुरक्षा पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है और ये भगदड़ बताती है कि बेंगलुरु में व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए ये हादसा हुआ। लेकिन सरकार का क्या कुछ कहना है, और सरकार तो कुछ और ही कह रही है। ये हादसा कैसे हुआ है, वहां के हालात अभी क्या हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम के बाहर इकट्ठी हुई थी। कई लोग रेलिंग फांद कर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गेट से जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, क्योंकि स्टेडियम पहले ही अंदर से खचाखच भरा हुआ था, वहां कोई जगह नहीं थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आई विटनेस ने बताया है कि जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। कई लोग कुचल गए और दर्जनों घायल हो गए। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग स्टेडियम की बाउंड्री रेलिंग को फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब भगदड़ मच गई उसके बाद कैसे एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया जहां पर घायलों को अस्पताल लेकर भागा जा रहा है। लेकिन स्टेडियम के अंदर पहले से ही खचाखच भीड़ जमा थी। ज्यादा भीड़ बेकाबू हो गई और फिर भगदड़ मच गई। आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद थी और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए और राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं एनडीटीवी से बातचीत में के शर्मा, बीजेपी के नेता ही हैं के शर्मा भी, उन्होंने बोला कि सुरक्षा पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है और ये भगदड़ बताती है कि बेंगलुरु में कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां की सरकार कान में तेल डालकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा घायलों से अस्पताल में मिलने पहुंचे कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार को इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the social. So this has resulted in the death of more than 11 people, and some more youths. They are still serious. They are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility and he should refer the matter for the judicial inquiry. इन सबके अलावा बीजेपी के एमएलसी चालावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि ये हादसा सरकार की वजह से हुआ। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कितने लोग आएंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। वहीं हम आपको बता दें कि जब ये जश्न हो रहा था तो शायद से स्टेडियम के अंदर सीट पर बैठने के लिए कोई टिकट नहीं थी और सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आरसीबी के जश्न का यहाँ पर महोत्सव होगा और ये जश्न मनाया जाएगा स्टेडियम के अंदर। इसलिए उसको देखने के लिए ज़्यादा भीड़ उमड़ गई। जितने लोग आने चाहिए थे उससे डबल या ट्रिपल लोग आ गए। आप फोटोज में भी देख सकते हैं कि स्टेडियम के बाहर खचाखच सामने वाली रोड पर पूरी तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना रोड दिख रही है, ना स्टेडियम का गेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ऐसा हुआ होगा कि कम लोग आने चाहिए थे, या सरकार को लगा या जो भी आयोजक थे उनको लगा कि कम भीड़ आएगी, लेकिन फ्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भीड़ उमड़ गई। अपने स्टार्स को देखने के लिए वो वहाँ पर आए और इस वजह से भगदड़ मच गई। बता दें कि आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स